देखिए एपी का जो है तो 5.1 का फर्स्ट सवाल, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। क्या है, प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है, पहला किलोमीटर के लिए क्या है, फिर किराया टैक्सी का 15 रुपया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब जितना भी किलोमीटर आगे बढ़ेगा हर एक किलोमीटर पर जो है सो 8 रुपया बढ़ता चला जाएगा। जैसे दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 15 प्लस क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 15 प्लस क्या हो जाएगा 8, इसमें फिर क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमको देखिए दूसरी बात देखिए, जैसे पहला पद के लिए क्या होता है ए अगर होता है, ठीक है, तो दूसरा पद के लिए क्या होता है ए प्लस क्या होता है डी होता है, और तीसरा पद के लिए क्या होता है ए प्लस 2d होता है, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है बढ़ता हुआ चले जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या पहला किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर 15 रुपया है, और दूसरे किलोमीटर के लिए क्या है 15 प्लस 8 मतलब क्या, ये डी हो गया मेरा, ठीक है। 8 क्या है डी हो गया, डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा 28 नहीं हो जाएगा, 28 हो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए इस फॉर्म में हो गया। ये मेरा देखिए ये एपी में एपी का सीरीज बन गया, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, ये एपी में है, क्या कहेंगे एपी में जो है सो क्या है, ठीक है। अगर ये डिफरेंस अगर सब में अगर ये 8 का नहीं होता, ये 8 का नहीं होता तो हम क्या कहते, जो नहीं है ये एपी में नहीं है। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी क्या है निम्नलिखित है, दिया गया है। इसमें भी क्या ए दिए हुए है मेरा और डी दिए हुए, हमको 4 जो है सो एपी का पद कह रहा है लिखने के लिए, इसमें भी जो है सो ए दिए हुए है डी, तो हम ए और डी के मदद से क्या लिखेंगे एपी का हम जो है सो 4 पद लिखना है, ठीक है। तो देखिए तो पहला पद के लिए क्या बताए थे, क्या बताए थे ए हो गया पहला पद, और दूसरा पद क्या हो गया ए प्लस डी हो गया, और तीसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 2d हो गया, ठीक है। चौथा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 3d हो जाएगा ना। तो अब देखिए तो ए मेरा क्या दिए हुए है 10 दिए हुए है, तो ये क्या हो गया पहला पद 10 हो गया, दूसरा पद देखिए ए मेरा क्या है 10 है और डी मेरा क्या है 10 है, तो प्लस क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, 20 हो गया। अब देखिए तीसरा पद देखिए ए मेरा क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और प्लस और डी मेरा क्या दिया हुआ है 10, तो 2 इंटू 10 हो गया, तो कितना हो गया 10 दूनी 20 और 10 क्या हो गया 30 हो गया, ठीक है। अब देखिए चौथा पद देखिए क्या हो जाएगा 10 हो गया और प्लस 3 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 या 30 और 10 40, ठीक है। तो हो गया ना, ये क्या है ये 4 एपी का, एक पहला क्या हो गया आपको 10 हो गया, दूसरा 20 हो गया, तीसरा 30 हो गया और चौथा 40 हो गया। इसी तरीके से इसमें बताइए ए क्या है मेरा माइनस का 2 है, डी क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा ए क्या है माइनस का 2 है, तो पहला पद ये हो गया, ठीक है। दूसरा पद ए प्लस डी, तो एक मेरा क्या है माइनस का 2 है और प्लस इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 ही रहेगा, ठीक है। तीसरा पद क्या हो जाएगा एक मेरा क्या है माइनस का 2 और उसके बाद प्लस करेंगे और 2 इंटू डी मेरा क्या है 0 है, 0 है, 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए आगे भी क्या हो जाएगा -2, इसमें क्या हो जाएगा प्लस करेंगे 3 इंटू क्या हो जाएगा 0, तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया 0 हो गया।
तो हर जगह क्या आया मेरा -2 आया, यहाँ भी -2 आया, और यहाँ भी क्या आया -2 आया, और यहाँ भी क्या आया -2 आया। हर जगह क्या आया -2 आया। ठीक है, इसी तरह से और भी सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा। तीसरा सवाल में क्या किए हुआ है, एपी हमको दिया हुआ है, इसमें हमको प्रथम पद निकालना है और सार्व अंतर निकालना है, डी निकालना है। तो देखिए पहला पद क्या हो गया, ए बराबर मेरा क्या हो गया, पहला पद 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहला को घटाते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, या अगले में से पिछले को घटाते हैं। देखिए क्या है, अगला 1 है, माइनस क्या हो जाएगा, पिछले 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो एक और चेक करके देख ले, माइनस क्या है, -1 में से कितना घटाएंगे, -1, तो ये भी क्या हो जाएगा -2। तो डी मेरा निकल गया, यहाँ से क्या निकला -2 निकल गया, और ये मेरा क्या निकला 3 निकला। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ए जो है, ए मेरा क्या हो गया 0.6 हो गया, और डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगले में से पिछला को घटाते हैं, तो 1.7 में से क्या घटाएंगे 0.6 घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए एक और कर ले, देखिए ये क्या है 2.8 है, 2.8 में से क्या घटाएंगे 1.7 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी जब हम घटाएंगे तो ये भी मेरा क्या हो रहा है 1.1 हो रहा है। यहाँ से डी का वैल्यू हमको कितना निकला 1.1 निकला, और ए का वैल्यू कितना निकला 0.6 निकला।